बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की इंग्लिश ग्रामर और उसका पार्ट स्पीड स्टार्ट की हुई है। आज उसका लेक्चर नंबर हमारे पास 5 है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस प्रोनाउंस में दूसरे नंबर पर है। इंडेफिनेट का आपने सिर्फ और सिर्फ मानी याद रखना है कि इंडेफिनेट का मतलब होता है गैर मुआयना, यानी गैर महदूद, जिसके बारे में आपको पता ना हो। इसकी डेफिनेशन है दे डू नॉट पॉइंट आउट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते, यानी कि उस चीज के बारे में आपको मालूम नहीं होता एग्जैक्ट कि ये कौन सी चीज है, किस शख्स का नाम है या कौन सी प्लेस है। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन बिल्कुल इजी है कि ऐसे प्रोनाउन जिनके बारे में आपको मालूम ना हो। तो दीज प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि ये प्रोनाउन एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एज अ प्लूरल भी। कुछ एग्जांपल हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मैनी बहुत से, मतलब बहुत से फ्रेंड्स हैं। मैनी मैनी से हमें किसी शख्स का एग्जैक्ट नहीं पता या कौन से वो दोस्त हैं उनका एग्जैक्ट नहीं पता। मैनी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन हैज हिज वन। एवरीवन जो है यानी हर एक, इसका भी एग्जैक्ट नहीं पता हर एक कौन 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 से हैं उसमें, हर एक में। मतलब एवरीवन भी क्या है, डेफिनेट प्रोनाउन है। बोथ आर पॉसिबल आंसर, बोथ दोनों, एग्जैक्ट तो नहीं पता वो कौन से दोनों हैं। तो जिस चीज के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता वो क्या होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसा कि मैंने कहा है कि सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल एक साथ भी हो सकते हैं। और प्लस उनकी एग्जांपल हैं। जो सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन उनकी एग्जांपल क्या है, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, everybody, everyone, everything, little, much, nobody, no one, nothing, one, somebody, someone। ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। प्लूरल की बात करें तो बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, etc। अगर सिंगुलर एंड प्लूरल इकट्ठी बात करें तो ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच, etc। मतलब ये सिंगुलर हो गए, ये प्लूरल हो गए, ये सिंगुलर एंड प्लूरल हो गए, ये बिल्कुल इजी हैं। जिस चीज के बारे में आपको एग्जैक्ट नहीं पता वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। जहां पर आपको जुमले में नजर आ जाएंगे वर्ड एनीबॉडी, एनीथिंग, समथिंग, फ्यू, ऑल वगैरह वगैरह, जहां पर ये आपको वर्ड नजर आ जाए तो आपने समझ जाना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिस चीज शख्स वगैरह के बारे में आप नहीं जानते, जहां पर एवरीबॉडी, मच ये वर्ड इस्तेमाल हो तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि हर एक चीज की मतलब एक डेफिनेशन नहीं होती। आप ये कह दें कि ये जो वर्ड हैं ये वर्ड क्या है, डेफिनेट प्रोनाउन है। यानी कि प्रोनाउन, या ये तारीफ कर लें कि प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि किसी भी चीज को मतलब पर्टिकुलर पर्सन हो, पर्टिकुलर प्लेस हो, पर्टिकुलर थिंग हो, उसको प्रेफर नहीं करते, प्रिसाइज नहीं करते। तो इस चीज को इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं और इसको मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन भी किया जा सकता है। हर एक की एक डेफिनेशन नहीं होती, मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि फिजिक्स में फार्मूलों से भी डिफाइन किया जाता है। तो इसी तरह से ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज। यार मतलब कितने एरिया क्या है लेक्चर